साथियों से विशेष आग्रह करूंगा कि इस पावन पर्व पर मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। जो मैंने क्षेत्र में विकास के काम किए, विकास को देखते हुए मैं आपके बीच में मत मांगने जा रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। मैंने निरंतर 15 साल क्षेत्र में विकास के काम किए हैं और मुझे आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय सिंह दिलाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाइए। अच्छा, अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें आरोप लगे थे कि बाहर के लोग आ रहे हैं और चुनाव में धमकी भी दी जा रही है, इस टाइप का। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपको चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, विश्वास जताया पार्टी ने, आपने काफ़ी काम किए। क्या आपकी जो काम करने की वो क्या रह गया है विधानसभा क्षेत्र में, अब क्या रह गया है, क्या करना चाहते हैं वो बताइए। वैसे मैंने संपूर्ण विधानसभा में सड़कों के जाल बिछाए, सड़क के मुक्त किया है। प्रत्येक गांव में सड़क है, सड़क बनाकर जनता को समर्पित की है। बिजली की व्यवस्था की है, स्कूल की व्यवस्था की है, ITI की व्यवस्था की है, कॉलेजों को सुदृढ़ करने का काम किया है, अस्पतालों को बनाने का काम किया है। अगला चरण जो होगा मेरा, तो क्षेत्र में जो हम कहते हैं ना कि मंडप बनाया, उसको सजाने की जरूरत है। गाँव को, शहर को सुंदर करने की आवश्यकता है, उसको सुंदर करेंगे और निरंतर विकास के लिए काम करते रहेंगे। अभी क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या है रोजगार की, जो कि देखिए, मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने 42 सब स्टेशन बिजली के बनाए। एक सब स्टेशन पे 6 नौजवानों को रोजगार मिला है। आप जोड़ लीजिए कि 42 सब स्टेशन पे कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा। फिर ऐसे ही मैंने 132 kV के 3 सब स्टेशन बनाए, उसमें कम से कम 15 नौजवानों को रोजगार मिला है। उससे रोजगार से जोड़ने का काम किया है। हमारे क्षेत्र में अभिषेक फैक्ट्री, वर्धमान फैक्ट्री खुली हुई है। हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के हजारों नौजवान बच्चे वहाँ पर रोजगार नौकरी कर रहे हैं और काम उनको दिलाने का काम किया है। स्वरोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत अनेकों नौजवानों को लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया, जिससे उनको रोजगार उपलब्ध हुआ। उन्होंने खुद ने रोजगार पाया है और उनके साथ में कई लोगों नौजवानों को रोजगार देने का। भैया, मुहासा में इंडस्ट्रीज आ रही थी, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन मतलब इन 15 सालों में देखा जाए तो वो इंडस्ट्री चालू नहीं हो पाएगी। नहीं, 15 सालों में नहीं, 5 से 7 साल बीच में काम चालू हुआ है। वहाँ पर हमने पूरे उद्योग विभाग की ज़मीन ली है। ज़मीन लेकर वहाँ पर मुहासा में फार्म हाउस की ज़मीन ली है उद्योग के माध्यम से। वहाँ पर अभी पहला एक प्लांट लगा है, ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट जो लगा उसमें भी लगभग 100 नौजवान बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और ऑक्सीजन जो आज हम कहीं और दूर से बुलाते थे, आज हमारे मुहासा यानी माखन नगर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। भैया, अभी कांग्रेस की पीसी हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, इसलिए मुख्यमंत्री को बार बार सोहागपुर दौरा करना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी से आप पूछिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की लहर के आगे बौखला गया है। लोगों को डराने का काम कर रहा है, लोगों को धमकाने का काम कर रहा है। रात को भी उसने हमारे कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर अटैक किया है, गाड़ियों की सर्चिंग की है। और आज अभी एक नई लेटेस्ट जो आपकी जानकारी में नहीं है, मेरे खुद के माखन नगर के कार्यालय पर जाकर तोड़फोड़ की है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, और स्वयं प्रत्याशी ने तोड़फोड़ की है और वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। उसकी बौखलाहट ही दिखती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। भैया, इसी पीसी में कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि आप धमकियां दे रहे हैं सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, इस तरह एक प्रमाण बता दें, धमकी दे रहा है। धमकी कौन दे रहा है? धमकी वो दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दे रहा है, सचिव को दे रहा है, अधिकारी को दे रहा है कि आप यहाँ रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ। अब चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा किसको पता, लेकिन इस तरह की धमकी देकर चुनाव नहीं जीता जाता। मैं भी 15 साल से क्षेत्र का विधायक हूँ। कोई भी एक बच्चा नहीं कह सकता कि जिसको मैंने कभी धमकी दी हो। कोई भी एक नागरिक ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको प्रताड़ित किया हो। कोई भी एक भाई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ कोई अनाचार मेरे राज्य में 15 साल में हुआ हो। मुझसे संभव जो बन सका है, किसी के लिए अच्छा कर सका हूँ तो करने का प्रयास किया है। कभी मैंने किसी का बुरा करने का काम नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने बोला है कि उनको कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, तो महाराष्ट्र से और बाहर से लोग आके यहाँ डेरा जमा हुए वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछिए कि तुम्हारे कहाँ से कार्यकर्ता है। गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायसेन, कितनी जगह के लोग यहाँ पर पड़े हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि बाहर से आए। मेरे परिवार के लोग, अगर मेरा नाम होशंगाबाद विधानसभा, तो मैं भी क्या बाहर से आ गया? मुझे जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया है। मेरे परिवार के भाई बंधु
क्षेत्र में मेरा सहयोग कर रहे हैं तो ये कोई बाहरी कहला जाएंगे। क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए हम हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो कोई बाहरी लोग हैं क्या? पूरे संपूर्ण विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, कार्यकर्ता उनके पास नहीं मिल रहे। मेरे चुनाव प्रचार के सारे जनसंपर्क के वीडियो फोटोज निकाल लीजिए और उनके निकाल लीजिए। यहाँ से आयत करके ले जा रहे एक व्यक्ति विशेष समाज के लोगों को और वहाँ पर भीड़ बनाने का काम कर रहे हैं। गाँव में उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। आज की बौखलाहट जो बताती है कि इस तरह की बौखलाहट, और जनता से भी मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अभी विधायक नहीं बने और कल अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर क्षेत्र की जनता का क्या होगा। इसलिए जनता से तो मैं अपील करता हूँ कि ज़रा आप समझिए, देखिए कि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम सत्ता से दूर रखिए। भाई साहब, आप कितने जीत के प्रति आशान्वित हैं? और मैं- क्योंकि चौथी बार एंटी इनकम्बेंसी भी है, कोई ऐसा लगता है कि- एंटी कंवेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार में आ रही है और यहाँ पर भी मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और विजयश्री निश्चित मिलेगी। और विजयश्री नहीं मिलती तो आज विधायक जो प्रत्याशी मेरे सामने लड़ रहा है उसकी बौखलाहट मेरे कार्यालय पे हमला करने की नहीं होती। एक प्रश्न और है, जो लेटर वायरल हुए सोशल मीडिया पर, जिस पर भाजपा की तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं हुई और कांग्रेस की तरफ से भी कोई सफाई नहीं है, रीजन? किस बात के लेटर? 2 लेटर वायरल हुए थे जिसमें सतपाल पलिया का नाम मेंशन किया गया था और सविता दीवान का नाम मेंशन किया गया था। शायद किसी शिकायत का उसमें शिकायत की बात की गई थी, दोनों प्रत्याशी की शिकायत की गई। सोशल मीडिया पे वायरल हुए मगर भाजपा की तरफ से ना उन पे कमेंट आया ना कांग्रेस की तरफ से उस पे देखिए, ये कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस जाने, कांग्रेस के लेटर है, कांग्रेस के नेताओं के लिए लेटर जारी किए हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट। हम कांग्रेस की जैसी गंदी राजनीति नहीं करते। कांग्रेस गंदी राजनीति करती है और हम ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करते। प्रत्याशी घोषित होने के बाद से लेकर आज तक किन विकास कार्यों की सूची लेकर आप जनता के बीच पहुंचे, इस आशा को लेकर कि आपको चौथी बार आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, जनता के पास मैंने सड़क बनाई है, वो विकास को लेकर पहुंचा है। आप बताइए, आपको मीडिया के लोग हैं कि मेरी अपनी विधानसभा में 2008 के पहले, मैं 2008 के पहले की बात करूँ, 3 की नहीं, यहाँ सड़कें नहीं थी। किसी भी सड़क पर चले जाइए, जितनी व्यवस्थित सुंदर सड़कें मैंने अभी बनाई हैं, एक भी सड़क नहीं थी। यहाँ सड़कों के मैंने जाल बिछाए, यहाँ बिजली के सब स्टेशन मैंने बनाए, स्कूलों की बिल्डिंग मैंने बनाई, ITI की बिल्डिंग हमने बनाई, बच्चों को ITI से जोड़ने का हमने काम किया, 2 CM राय स्कूल बनाने का हम काम कर रहे हैं, सोहागपुर में मॉडल ITI बनाने का काम कर रहे हैं, मॉडल स्कूल बनाने का हमने काम किया। निरंतर विकास के काम के उस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीच में एक प्रश्न पत्र तरीके का निकाला था जो कि आपके लिए था। उसमें सवाल था कि अंडरब्रिज की एक समस्या है, ओवरब्रिज की समस्या है उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए। मैंने रेलवे के उस समस्या का समाधान आप 2 रेलवे के RO स्वीकृत करा है। आप देखेंगे कि निवारी के पास में करा है, एक आपके जो हमारे मड़ई में जो पर्यटक लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनको रेलवे फाटक पर काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता है। उस स्थान पर 2 RO मैंने स्वीकृत करा है, उनका टेंडर हो गया, हमने उनका भूमि पूजन कर दिया। आचार संहिता के कारण भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे आचार संहिता खत्म होगी तत्काल कारण प्रारंभ होगा। भाई साहब, शहरी क्षेत्र में भी ये समस्या है, तार बहार जो है, तिलक बाड़, इंदिरा बाड़, वहाँ के लोगों को परेशानी होती है और अंडरग्रेज RO की उनकी मांग है। उसका भी हमारा प्रस्ताव है और उनको भी हम शीघ्र आप जनता का आशीर्वाद मिला तो उसको बनाने का हम काम करेंगे। मैं पुनः सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार के कारण बौखला गए हैं। निरंतर मैं 10 दिन से देख रहा हूं कि हमारे आम जनता को, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से हरासमेंट पैदा करने का काम कर रहे हैं, मतदाताओं को डराने का जो काम कर रहे हैं, उसको मैं जनता से अपील करूंगा कि उसका जवाब आप कल मत के माध्यम से दीजिए। उनको लग रहा है कि अब हम जीत नहीं सकते, उनको लगा कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। कोई भी प्रत्याशी हो, आप हो या मैं हूँ, इस तरह की हरकत करके जनता से आशीर्वाद और मत नहीं ले सकता। जो आज पुष्पराज सिंह जी ने हमारे कार्यकर्ताओं और जनता पर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, घोर निंदनीय।